अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने आपसे अपने पैकिंग शेयर करने हैं और बहुत सी ऐसी बातें बतानी है, ऐसे पार्सल की, ऐसे कस्टमर की कि जो कि समझती हैं कि हम लोग फ़ारिग हैं तो अगला जो काम करने वाला है वो भी बिल्कुल दिमाग से फ़ारिग है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये देखें जी, हमारे काम के साथ जो है हमारी घर की ड्यूटी एज़ अ मदर ड्यूटी भी होती है। लोग समझते हैं कि जस्ट ये घर में बैठ के अगर काम कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं तो जस्ट इनका एक ही काम है, इसके अलावा इनको और कुछ दूसरा करने को नहीं है। लेकिन ये देखें जी, मेरा बेबी भी था साथ छोटा, ये भी तंग कर रहा था। मैंने इसको भी देखना है, इसको भी संभालना, और उसके बाद ये मैंने सारा कुछ अपना सामान जो है वो निकाल के रखा हुआ है कि वन बाय वन जो जो पार्सल जिस पैकेट के हैं वो उसमें मैंने डाल देना। सबसे मुश्किल काम ये है। बाकी जो भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं सब मेरे काम को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कहें। या आज के मेरे ऑर्डर्स हैं, सब दुआओं में याद रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बरकत दे मेरी मेहनत को, मेरे बच्चों के साथ जो मेरी मेहनत है, और क्योंकि इनको भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना, और इसके साथ ये मेरा साइड बिज़नेस, और बस ये सारा मतलब ये समझ लें कि ख़ुद को बिज़ी रखने का एक छोटा सा सलूशन है। बाकी इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का फल जो है वो ज़रूर देते हैं। तो बस आप लगे रहें, कोई काम करते रहें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा, किसी मंजिल में पहुंच जाएंगे। तो बाकी ये मेरे जो पाउच वाले ऑर्डर्स था, ये पिन्स वाला, अच्छा ये ना 35 आई थिंक एक पाउच में पिन्स हैं। और ये मेरा ऑर्डर रमज़ान से पहले का था, पाउच उन्होंने डन करवाए हुए थे, पिन्स पैकेट जो थे, ठीक है। तो बाकी उन्होंने कुछ चीज़ें ना अभी करवा ली थी। इनकी 2 ट्विंस बेटियां थी और इनको जो चीज़ चाहिए होती है वो 2 चाहिए होती हैं, और पिन्स में काफ़ी ज़्यादा जो है पाउच में पिन्स थी, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा मुझसे करवा लिए थे। बाकी ये मेरा एक इस्लामाबाद का ऑर्डर था जिन्होंने 2 बैग करवाए थे। इन्होंने भी 2 सेम बैग करवाए थे डॉल वाले, लेकिन ख़त्म हो गए थे तो एक मिक्की वाला करवा लिया था। बाकी ये वाले जो बैग्स थे जेली बैग, ये मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे सेल हुए हैं, और ये भी सेपरेट एक ऑर्डर जाना था। इसके अलावा ये वाला जो ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है जिसमें फ़्लावर क्लिप्स हैं, ये एक पठान आंटी थी, उनकी तो मुझे लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे कहती हैं आपको पश्तो बोलनी आती है? मैंने कहा नहीं, वो तो उर्दू मैसेज टाइप भी कर रही थी, इतना अजीब सा कि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से कभी कहें ये निकाल दो, ये डाल दो, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, और बाकी 3-4 उन्होंने चीज़ें ली हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि ड्रेस भी ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र है पार्सल पहुंच गया, उनका रिव्यू वगैरह भी आ गया था कि बहुत अच्छा है। और बाकी एक पार्सल ये है, ये भी पार्सल मेरा माशाल्लाह से जाना था आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे। ये सारे पार्सल जो थे काफ़ी दूर दूर जाने वाले हैं। तो ये एक उन्होंने जो है, मैंने कुछ डील्स बना के ना व्हाट्सएप पे ऐड की थी 1000 और 500 वाली, तो उनमें से उन्होंने ना एक 1000 वाली डील ली थी, बाकी 500 वाली कुछ चीज़ें, कुछ सेपरेट ये पिन्स पैकेट वगैरह करवाए थे, और बैग्स एक ना रेड कलर का करवाया था, और कुछ हेयर बैंड पे डील्स लगाई थी तो वो हेयर बैंड करवाए थे। इसके अलावा ये वाला पार्सल मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि ये वाली जो मेरी ये जो ब्लैक बो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला बॉक्स, इस कस्टमर ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था माशाल्लाह से। समझ ले कि इन्होंने जस्ट जो अपनी फेवरेट आर्टिकल थे, जो चीज़ें इन्हें बाय करनी थी, वो सब का स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे व्हाट्सअप कर दिया था। तो बाद में फिर उन्होंने मुझे बता दिया था कि एक कलर्स भी और क्वान्टिटी भी ना उन्होंने मेंशन कर दी थी। मतलब कुछ आपके कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करते, समझ लें कि पढ़े लिखे होने का सबूत देते हैं पढ़े लिखे होते हैं कि जस्ट अपनी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, अपनी जो मेरे पेज से लेते हैं पिक्चर्स ना, या टिकटॉक से पिक्चर्स लेके स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स करते हैं और कहते हैं ये चीज़ें हमें डाल दें और इनकी प्राइस बता दें, ठीक है। तो बस लास्ट पे ओके करके डिटेल वगैरह सेंड कर देते हैं। और कुछ कस्टमर तो इतने ज़्यादा तंग करते हैं कि आपकी सोच है, एक चीज़ उनको बार बार भी बताई जाए ना फिर भी उनको समझ में नहीं आती। लेकिन ये है कि अब ये दोनों काम तो साथ में ही चल रहे हैं ना। हाँ भाई, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ। तो लास्ट में जब राइडर ने आना होता है तो उससे पहले सारी निकाल के एक जगह पे कलेक्ट करके फिर मैंने इनको जो है वो करना है, देखना है। ये देखें, ये बार बार मामा को देख रहा था, क्योंकि ये जब मुझे देखते हैं अब रोना शुरू कर देता है। अब इसको भी मैंने साथ सामने रखा हुआ कि ये चुप भी रहे और मुझे ये काम करने दे, क्योंकि बच्चों के साथ इस काम को मैनेज करना ना पहले मुझे मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। खैर कोई बात नहीं,
तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि ये मेरे जो है वो कुछ ऑर्डर्स थे। अब मैंने राइडर के आने से पहले इनको पैक करना है, और बाकी इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो भी मैंने बुकिंग के लिए जो है वो सेंड कर दी थी, इनके एड्रेस लेबल वगैरह सब कुछ। तो वो अब जब प्रिंट होके आएंगे ना, तो वो मैं इन पैकेट्स में ना जिसका जो एड्रेस होगा वो उसमें मैं डाल दूँगी, और फिर राइडर आएगा तो इंशाल्लाह ये मेरे पार्सल आज निकल जाएंगे। तो बाकी ये काम छोटा मोटा साथ चलता रहता है, लेकिन ये रमज़ान में जो है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हर टाइम नहीं होता, हर मंथ भी नहीं होता। ये सिर्फ समझ लें कि रमज़ान है, ईद आ रही है, तो उसकी वजह से ना उसके साथ थोड़ा बहुत ये ईद के पास ये थोड़ी सी सेल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी अच्छी सेल हो जाती है ईद के पास। वैसे ओवरऑल इतना मतलब नहीं है, एक दो कभी तो एक दो वीक जो है वो ऑर्डर्स ही नहीं होते। लेकिन यह है कि अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, बोरियत नहीं होती, और वक्त गुजर है बच्चों के साथ भी, अपने काम के साथ भी। बस ये मेरे पैक हो गए हैं पार्सल। बाकी कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।